हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बिल्कुल भी सही मूड में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो भी बात करूंगी क्लियर टू क्लियर करूंगी। ये जो लप्पू का वीडियो आया है उस पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी। सो प्लीज आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक मैं वीडियो बनाने वाली थी अभी कुछ टाइम पहले। ये वीडियो मैंने पहले सोचा था कि बनाऊंगी, लेकिन हाँ अब मुझे एक पॉइंट मिला है, उसके बाद मैं ये दोनों चीजों को कनेक्ट करके आप सभी के सामने रखती हूँ। आप सभी को पता है जबलपुर में एक इवेंट होने वाला है 10 जनवरी को। 100% है इवेंट होने वाला है, जिसकी चीफ गेस्ट थी हमारी जगत दीदी। जब ये स्टार्टिंग में शायद हुआ होगा तब थी। उसके बाद ये इनका पूरा रायता फैलता है, सब कुछ रायता फैलता है। अब जब वो चीफ गेस्ट थी उसको जब वहां पर उन्होंने प्लानिंग करी थी, जो भी इस चीज इन सारी उसके पार्टी के ऑनर थे, उनको ये सारी चीजें जब पता चली और सोशल मीडिया पर हम सभी देख रहे हैं 2 महीने से कंटिन्यू ये गंदगी फैली हुई है। तब जो चीफ गेस्ट हमारी बनी हुई थी जगत दीदी, उनको उस पद से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस गंदगी जो उन्होंने फैलाई हुई है इसकी वजह से उस इवेंट में 100% है सभी क्रिएटर्स जाने वाले हैं, छोटे से छोटा क्रिएटर्स भी जाएगा। इसके बाद जो हमारी भोपाल बहू नीतू है, उनके लिए मेशू ये चीफ गेस्ट शायद उनको बनाया गया। उस चीफ के अब जो भी उन लोगों की जो लिस्ट थी, उन लोगों में हर जो वो ब्लॉगर है सिर्फ एक इनको छोड़ के, इसको इतना वहां पर बेइज्जत किया गया जिसकी वजह से ये सचिन यहाँ पर बौखला गया। सो प्लीज आप सभी वीडियो को ध्यान से सुनिए। ये बौखला गया क्योंकि वो इनविटेशन की वजह से इसको इतना ठेस लगा, क्योंकि जो इनकी इमेज यहाँ पर क्रिएट हुई थी, आज यहाँ पर ये क्रिएट हो गई है कि किसी इवेंट में भी इनको बुलाना कोई पसंद नहीं करता। उन लोगों ने यहाँ पर सीधा बोल दिया कि नहीं, आप इस इवेंट में लाने के लायक नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी फैली हुई है इसकी वजह से उन्होंने सीधा साफ इनकार कर दिया। और शायद इन जगत दीदी ने खुद से इनकार कर दिया हो जाने का। ये मुझे बिल्कुल पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन हाँ जगत दीदी इवेंट में नहीं जा रही है, जिसकी वजह से हमारे लप्पू भैया इतने बौखला गए हैं कि आज यहाँ पर क्लीन चिट देने के लिए उन्होंने सारा ब्लेम खुद ब खुद अपने ऊपर ले लिया है। उस इवेंट में 110% वहां पर इवेंट होने वाला है जबलपुर में। इनकी देवरानी से लेकर जो कंचन बाली जबलपुर इनकी देवरानी है, और इनफैक्ट उसमें हमारे सुमित महल की पूरी फैमिली, आकांक्षा जबलपुर, सारे क्रिएटर्स, सारे छोटे से लेके छोटे क्रिएटर्स उस इवेंट में जाने वाले हैं, सिवाय जगत दीदी के। क्योंकि उनको इनविटेशन मिला ही नहीं, उनको वहां से धक्के देकर निकाल दिया। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि उस चीज से इनको इतना धक्का लगा जब इनको ये सारी चीजें पता चली कि ये इवेंट है, ऐसी ऐसी जगह है, अब ये कहीं मुंह दिखाने लायक तो बची नहीं है, तो जाएंगी ही किस मुंह से। तब भाई साहब ने पूरा जो है इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और अब यहाँ पर ये कर रहे हैं प्लानिंग थी। ये बंदा इस कदर पागल हो गया है, इस कदर साइको है कि हम यहाँ पर कुछ बता भी नहीं सकते। यहाँ पर अभी कम्युनिटी आई है मनीषा की, खुद वो आज हंस रही है, उसकी फैमिली पूरी हंस रही है कि सारी चीजें ये क्या बिल्कुल पारा यहाँ से यहाँ हो गया। किसी को भी इस चीज का बिलीव नहीं हो रहा। तो आप यकीन मानिए कि ये सिर्फ इसलिए बौखला गया है कि जो इवेंट था, और वहां पर मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं मैं आप सभी को शेयर करती हूँ। आप सभी को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जब दिसंबर में वो जनवरी में आएगा, आपको खुद ब खुद सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। 10 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें काफी सारे सेलिब्रिटी और यूट्यूबर्स आने वाले हैं। इसमें जो अनुपमा सीरियल है उसकी जो बहू है, उसमें जो बहू का रोल किरदार करती है, मैं तो हालांकि नहीं देखती, लेकिन हाँ मुझे पता है बड़े बड़े उसमें सेलिब्रिटी आने वाले हैं, काफी सारे क्रिएटर्स आने वाले हैं। मीसू शुभम रोशन, भोपाल की बहू नीतू, और ये अभी कौन थी इन्हीं की कंट्रोवर्सी में जिन्होंने ये बिक्स के आंसू बोले थे, मुझे उनका नाम अभी जस्ट याद नहीं आ रहा। वो मतलब सभी A to Z क्रिएटर्स, छोटे या बड़े हों, और इनकी जगत जो कंचन तिवारी जबलपुर हैं उनको भी इनविटेशन मिला था, लेकिन उन्होंने इस इनविटेशन में आने के लिए मना कर दिया। और सारी क्रिएटर्स उस इवेंट में जा रहे हैं, सिर्फ इनको वहां पर बुलाया नहीं गया, और इनके लिए एक टाइम पर वहां पर चीफ गेस्ट बनाया गया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं इनको जो आयरन लेडी का टैग मिला हुआ था, और जो ये पार्टी ऑनर है उनका कुछ ऐसे पुरोहित हैं
मुझे सही से नहीं पता, श्रद्धा नाम है उनका, क्या नाम है, श्रद्धा ही सुना है शायद, पुरोहित है कोई, आप सर्च कर लीजिएगा। लेकिन ये जो सारी चीजें आप सभी से मैं शेयर कर रही हूँ सब कुछ 100% सही है। जिसमें आकर जब इन लोगों को इतना ज्यादा सदमा लगा, सब कुछ लगा, इन लोगों की बात हुई होगी, इनको पता चला सचिन को कि ऐसा कुछ भी हुआ है, तब जहां कर इन्होंने आकर घुटने टेक दिए और सारी स्क्रिप्ट बनाकर हम सभी के सामने थाली जैसी पेश कर दी। और कुछ भी नहीं है, ये बंदा शुरू से लेके लास्ट तक इतना चालू है, इतना चालू, इतना सातिर दिमाग का है, ये दोनों इतने सातिर दिमाग के हैं कि सबकी मिली भगत है। अब बात यहां पर ये आती है कि जब ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी पहले से, तो इतने दिनों से इनकी फैमिली को इतना ज्यादा दुखी, इतना ज्यादा प्रताड़ित क्यों किया गया? अगर घर में ये सारी चीजें होती हैं, आप उनसे बाकायदा कह सकते थे कि मम्मा या पापा कोई भी, मनीषा तुम इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि ये सारी चीजें स्क्रिप्ट हैं। तो वो लोग वैसे ही दिन और रात चौगनी फूल जाते कि भाई मुझे टेंशन ही नहीं है, मेरा पति मेरा है, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जगत दीदी, क्या ही करना है, जो हो रहा है होने दो, व्यूज हमारे आ ही रहे हैं, डॉलर हमारे बन ही रहे हैं, इज्जत गई तो वो चली ही गई थी, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। लेकिन आज मनीषा की खुद कम्युनिटी आती है और जो यहाँ पर ऑडियो वीडियो सब कुछ यहाँ पर हुई है, वो क्या थी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर एक झूठा सुसाइड लेटर लिख के, एक बहन के लिए सुसाइड कौन करता है? एक बहन की एंगेजमेंट पर ऐसे कौन हंसता है? हंसता नहीं, रोता है इतना। और जो मर्द होके सगी बहन को भी नहीं ये इतने रोए होंगे। कौन करता है सुसाइड एक बहन के लिए? एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार। और यहां तो सुनने में ये भी आया था कि जगत दीदी ने भी किया। अगर उनको शादी तुड़वानी ही थी तो भाई घर में उनकी इतनी चलती है, किसी से नहीं करती शादी। किसी ने जबरदस्ती फेरे तो दिलवा नहीं दिए थे कि ये सब ड्रामा रचने की, यहां पर पूरी इज्जत ही उतार दी शादी तुड़वाने के लिए। हद है यार इन लोगों का। और उस इवेंट में तिवारी फैमिली का कोई भी बंदा नहीं जा रहा है, जिसकी खबर शायद इनको मिली होगी। इनको खुद में अफसोस हुआ होगा, खुद में गिल्टी फील हुई होगी। अब ये प्यार में इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो ही गए हैं स्टार्टिंग से लेके, जिन्हें उनको कुछ भी नहीं दिखा, अपनी लाइफ तक इनने दांव पर लगा दी। तो इनको इस चीज से इतना दुख हुआ कि इन्होंने सोचा कि अरे यार, जैसे मेरे द्वारा अगर इसकी इज्जत खराब हुई है तो मेरा राइट बनता है कि इसकी इज्जत वापस दिलाऊं, इसमें चाहे मेरा कुछ भी नुकसान हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साइको है यार, आप मानिए या ना मानिए, आप मेरी बात यहाँ पर लिख लीजिए। ये सारी चीजें इसने सिर्फ यही हुआ है क्योंकि जगत दीदी को वहां पर बोला गया है कि अभी आप इस सिचुएशन पर यहां आना, सभी को लगा कि ठीक नहीं है, इसलिए उनको वहां से बायकॉट कर दिया गया। जिसकी ठेस जगत दीदी को लगी, कहीं ना कहीं इनके लिए वो खबर पहुंची, तो यहाँ पर वो अपनी सफाई देने के लिए नई नई मनगढ़ंत कहानियां लेकर हम सभी के सामने हाजिर हो गए। अभी इनकी मम्मा का वीडियो आता है, इनकी जो अप्सरा मोम है उनका भी वीडियो आता है। वो बोलती हैं सारी चीजें होंगी। ऑडियंस में इतनी ताकत है कि वो सब कुछ करा सकती है। और सच कहा उनने, ये शायद जनता का इतना ज्यादा, अब चाहे हेट कह लो या कुछ भी कह लो, कि ये लोग मजबूर हो गए यहाँ पर घुटने टेकने के लिए। लेकिन ये इनकी चालबाजी सारी जनता जनार्दन सब कुछ समझती है, हम लोग सब समझते हैं। ये लोग जितना सोचते हैं, यहाँ पर ऑडियंस उड़ता तीर ले लेती है कि हाँ ये क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है और क्या नहीं सोच रहा है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। और तुम्हें क्या ही राइट बनता है किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का? तुमने एक साथ दो फैमिली की इज्जत उछाल दी सिर्फ इसलिए कि शादी तोड़नी थी। वो तुम ऑफलाइन भी तो कर सकते थे, ऑफलाइन नहीं होती हैं क्या ये चीजें? इन्होंने बदले की भावना में इस कदर यहां पर नंगा गेम खेला है, इस कदर यहां पर गेम खेला है कि सबको शर्मसार कर देने वाली घटना है। और एक झूठा सुसाइड नोट कब का है, अब अचानक से इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। कुछ डेट यहाँ पर नहीं है, कुछ वो नहीं है। जब आपके पास कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पर धमकियां क्यों देते थे? ऑडियंस से क्यों मांगते हो कि प्रूफ के साथ बात करो? इतना गुरूर, इतना एटीट्यूड कि भाई जैसे सारे इनके पास ही रखे हों सारे प्रूफ। जब इनकी बीबी मनीषा को सारी चीजें क्लियर सच में समझ में आई, एक बहन झूठ नहीं यार, एक बहन तो झूठ कभी नहीं बोलेगी, एक माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी। ये लोग कितना भी झूठ बोल लें,
ठीक है, मान भी लिया तुम्हारी तरफ से, सामने वाला जब गलत नहीं था तो वो मुंह में अभी तक क्या भर के बैठा था? वो क्यों नहीं आया यहां सफाई देने के लिए? वो खुद यहां पर जो चीज आप यहां पर सुना रहे हो वो भी तो आ सकती थी यहां पर सुनाने के लिए। उसने यहां अपने मुंह से क्यों नहीं बोला कि ऐसी ऐसी बात थी? ये हमेशा उसकी पक्षधारी करने के लिए खड़ा रहता है, हमेशा, चाहे वो मनीषा की इज्जत हो, चाहे, हमेशा इसने नेहा पर आंच नहीं आने दिया। और ये भी उसने इसलिए करा क्योंकि ये बदले की भावना में इसको वहां से बेइज्जत करके वहां से भगा दिया था। इसकी वजह से उसने ये स्टैंड लिया कि इतना जल गया वो बदले की भावना में कि आर या पार वाली बदले की भावना इसमें पैदा हुई। इसने इतना सोचा नहीं था जो हो गया। इसने सोचा था कि कुछ भी नहीं होगा ऐसा ज्यादा कुछ, ऑडियंस मेरे हाथों में रहेगी। लेकिन हर चीज तुम्हारे सहारों से नहीं चलेगी लप्पू भाई। सभी का दिमाग है और सभी अच्छे से दिमाग का यूज करना जानते हैं कि इस दिमाग को शांति से कहां पर किस जगह अच्छे से यूज करना है। अगर तुम एमसीबीसी हो सकते हो तो यहाँ पर ऑडियंस, हमारी जो जनता जनार्दन है, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप हो, आप बने रहो, आपका एमसीबीसी, आपको मुबारक। हम सभी को कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए, आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। 10 जनवरी को ये जबलपुर वाला इवेंट है जिसकी वजह से नेहा को धक्के मार के निकाल दिया गया। ये चीज हमारे लप्पू भैया को सहन नहीं हुई और उन्होंने ये सारा जो ड्रामा है अपने सर ले लिया जगत दीदी को बचाने के चक्कर में और उनका प्यार हासिल करने के चक्कर में। और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब फेक ड्रामा है, सोची समझी साजिश है, दोनों की मिली भगत है जो शुरू से लेके एंड तक ये लोग करते आ रहे हैं और कुछ भी नहीं। धन्यवाद।